Good morning, all of you. Today we'll be starting with the new concept that is quartile, decile and percentile. ठीक है, अब quartile क्या होता है, decile क्या होता है, percentile क्या होता है, वो अभी हम लोग सुने मतलब समझेंगे. ठीक है, अभी बेसिकली अभी हम लोगों ने मीडियन किया था. मीडियन मतलब क्या, हाफ मीन्स क्या, n/2 था उसमें. ठीक है, अभी quartile मतलब क्या, कर्टल मीन्स व्हाट, क्वार्टर. उसमें क्या नीचे आ जाएगा 4, एन रहेगा. एन अभी इसमें क्या, टू ही दो पार्ट थे तो दो ही पार्ट होगा. ठीक है, इसमें क्या कर्टाइल है. ठीक है, अभी देखो कर्टाइल में मतलब इट्स अ क्वार्टर. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, n/4, यहाँ पे 2n/4, 3n/4 एंड अभी 4/4 तो नहीं आएगा. सो यहीं पे स्टॉप, क्योंकि 4/4 तो कट जाएगा ना. सो दिस विल बी आवर थिंग. ठीक है, इसको फर्दर कैसे 2 1 2 2 करके इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, n/2 कर सकते हैं. तो बेसिकली कर्टाइल का ये कंसेप्ट है. ठीक है, देन इट इज व्हाट, डिसाइल. ठीक है, अभी इसमें देखो डिसाइल मीन्स व्हाट, 10, n/10. अगर मुझे फर्स्ट 1 डिसाइल लेना है तो n/10, 2 डिसाइल लेना है तो 2n/10, 3 डिसाइल लेना है तो 3n/10, सो वन. कहाँ तक, 9n/10 तक जाएगा. ये कहाँ तक जाएगा, 9n/10 तक जाएगा. ठीक है, देन थर्ड कंसेप्ट इज व्हाट, परसेंटाइल. परसेंटाइल मीन्स व्हाट, n/100, 2n/100, 3n/100 एंड सो ऑन. कहाँ तक जाएगा, 99/100, 99n/100. तो कर्टाइल देख लिया, डिसाइल देख लिया, परसेंटाइल देख लिया. ओके, अब इसको सम्स में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम लोग जानेंगे. ओके, फॉर्मूला वही है, L1 प्लस L2 माइनस L1, वो वाला जो हम लोगों ने मीडियन के लिए क्या था, फॉर्मूला वही है. आगे अभी हमको बढ़ना है. So basically we'll start with the first question. Question number 18. Find the 3 quartiles for the following data. Also find the third and seventh decile and find the value of 9th and 87th percentile. Okay, एक ही सब में सब कुछ करना है अपने को. Okay, so देखते हैं कैसे करेंगे. सबसे पहले तो हमारा बेसिक जो चीज़ था, डेली वेजेस. क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको डेली वेजेस दिया है, हियर इज योर नंबर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, तो जो हम लोग रेगुलरली करते आए हैं वही हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे. ओके, ये फर्स्ट सम काफ़ी बड़ा होगा जस्ट बिकॉज इसमें सब कुछ डालते हैं. कर्टाइल भी है, डिसाइल भी है, परसेंटाइल भी है. आपको ये बेसिकली बड़ा लगेगा. डेली वेजेस, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स और यहाँ पे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, F. सो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 10/15 कहाँ तक जाएगा, ये 55 तक है. ओके ठीक है, 10/15, 15/20, 20/25, 25/30, सॉरी अपॉन नहीं मतलब बाय, 30, 35, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 50, 55. so this is, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर लिखेंगे 12, 28, 36, 50, 25, 18, 16, 10, 5. CF कैसा आएगा, सबसे पहले तो 12 प्लस 20, 12 प्लस 28, 40. अब इन दोनों का टोटल कितना, 40 आ गया, प्लस 36, 76. अभी यहाँ पे 76 प्लस 50 कितना आएगा, 126. 126 प्लस 25 कितना आएगा, 151. 151 प्लस 18 कितना आएगा, 169. 169 प्लस 16 कितना आएगा, 185. 185 प्लस 10, 195. 95 प्लस 5, 200. सो इसका भी टोटल 200 ही आएगा. सो ये क्या हमारा n है, ये क्या हमारा n है. ओके, अब हम लोग कर्टाइल निकालेंगे. तीनों कर्टाइल बोला है, Q1, Q2 एंड Q3. मैंने बताया था कर्टाइल 3 था. ठीक है, सो मैं यहाँ स्पेसिस को ऐसे जाने देती हूँ.
आई विल बी डूइंग होल इन द बुक। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरे को 3 चीज़ें निकालनी है। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, दैट विल बी इजी फॉर मी। सो यहाँ पे ठीक है, कार्टाइल कितना, ये Q1 वाला, ये Q2 वाला एंड ये Q3 वाला। ठीक है, तो सबके लिए हमको निकालना क्या पड़ेगा, वो फॉर्मूला याद है अपने को। सबसे पहले यहाँ Q1 का ये निकालेंगे, तो Q1 का क्या है यहाँ पे n/4। n कितना है हमारा यहाँ पे हम लोगों ने निकाला, इट वॉज 200। तो n वॉज 200/4, 200/4 इक्वल्स टू वॉट, 50। ठीक है, सेम यहाँ पे Q2 निकालेंगे, 2n/4, Q2 है हाँ, तो 2 इंटू 200 डिवाइड बाई 4, 4 2 सा 4 1 सा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे Q3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Q3 का क्या था, 3n/4 इक्वल्स टू 3 इंटू n कितना है, 200/4, 4, तो 1 सा 50 सा, मतलब 50 आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 150। सो मेरे को यहाँ पे हर एक का अलग अलग मिल गया। ओके, अब फॉर्मूला देखो, एक ही फॉर्मूला है, इसको चेंज कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमको क्या क्या चाहिए। सो L1 L2, उसके बाद क्या था अपना CF था एंड F था, L1 L2 CF F, L1 L2 CF F। ओके, सो ये हर एक केस में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं ये टेक्स्ट बुक का मदद ले रही हूँ, नहीं टेक्स्ट बुक का छोड़ो, मैं इसमें से ही कर रही हूँ डायरेक्ट। तो फर्स्ट क्या था अपना यहाँ पे Q1, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ Q1 कितना था अपना निकाला जो था, कितना था वो, इट वॉज 50, इट वॉज 50। Q2 कितना था अपना, Q2 कितना था 100 एंड Q3 कितना था 150। ओके, दिस वॉज अ थिंग। अभी यहाँ पे देखो Q1 कितना है 50, इसमें से ढूंढो 50 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा वाला लेते हैं, तो ये वाला जो कॉलम है आपका वो कौन सा आ जाएगा, Q1 का। ठीक है, तो Q1 का डिटेल लिख लेते हैं, लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 25, फ्रीक्वेंसी 36 और CF हम लोग पिछले वाले क्लास का लेते, दैट इज व्हाट 40। तो यहाँ पे L1 कितना था हमारा, वहाँ पे 20 था, L2 25 था। ठीक है, एक सेकंड मैं यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, बाद में मैं उसको वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे L1 L2 CF एंड F। ठीक है, तीनों का निकाल लेती हूँ यहीं पे, तो इजी पड़ेगा। तो L यहाँ पे L1 कितना था 20, यहाँ पे L2 25, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 36 और CF क्या पिछले क्लास का, मतलब 7 ये वाले क्लास का पिछले क्लास का CF, दैट विल बी 40। ओके, Q2 का भी निकाल ले। ठीक है, Q2 का कितना है 100, तो 100 कहाँ फॉल हो रहा है अपने ये वाले क्लास में, ये 126 है ना, तो यहीं पे 100 अपना फॉल हो रहा था, दिस इज व्हाट Q2। ओके, तो Q2 का क्या है 25 और 30, तो लोअर लिमिट 25, अपर लिमिट 30 एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 50 और प्रीसीडिंग क्लास कितना है 76। Q3 का देखो L1 कितना है 150 है, 150 कहाँ पे फॉलो हो रहा है, अगेन ये क्लास में फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे 151 है ना, सो यहाँ पे 30 एंड 35, 30 35 एंड ये कितना 151, सॉरी 151 नहीं, फ्रीक्वेंसी 25 एंड CF 126। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मैं पीछे भी लिखने वाली हूँ बट यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब लिख लिया। ओके ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 20 25 25 30 30 35। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी क्या था इन लोगों का 36 50 25।
36, 50, 25। CF क्या था? पहले वाले का 40, सेकेंड वाले का 76, थर्ड वाले का 126। ओके, दिस इज आर थिंग। ओके, अब इसको हम लोग को क्या फॉर्मूला में पुट करना है। ओके, फॉर्मूला में कैसे पुट करेंगे हम लोगों ने देखा है वहाँ पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Q1 इक्वल्स टू, वहाँ पे क्या था, मीडियन निकाल रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे मीडियन देख रहे थे, मीडियन लिखते थे। अभी यहाँ पे क्या, L1 प्लस L2 माइनस L1, ओके, अपॉन यहाँ पे n अपॉन 4 आएगा। जो चीज़ यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा, n अपॉन 4 माइनस वॉट, CF अपॉन वॉट, F। सेम अभी यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा ये देख लो, ये किसका है, Q2 का है। Q2 का क्या आएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है, 2n अपॉन 4, क्या है, 2n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन वॉट, F। यहाँ पे Q3 का है L1 प्लस L2 माइनस L1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे 3n अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे क्या था, 3n अपॉन 4 था, वही लिखेंगे, माइनस CF अपॉन वॉट, F। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं। मैं अभी एक एक सॉल्व करूँगी, अभी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो L1 कितना है अपना 20, प्लस L2 कितना 25 माइनस 20। मैं वो वापस बोलूँगी, n अपॉन 4 हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, दैट इज वॉट 50। गधा मजूरी नहीं करो, तो 50 माइनस 40, CF कितना है अपना 40 अपॉन वॉट, F कितना है 36। सो 20 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 10 अपॉन वॉट 36। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे कैलसी पे। आप एक सेकेंड। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलसी पे लेंगे हम लोग। 5 इंटू 10 डिवाइड बाय वॉट 36, सॉरी डिवाइड बाय 36 है ना, हाँ। 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 36, इट विल बी 1.388। कितना आएगा ये, 1.3888, ऐसा। लास्ट में 9 ले लो, यहाँ पे क्या 20 प्लस, सो 21.38889। ठीक है, 4 डिजिट तक ले लेंगे, नहीं भी लेना तो ठीक है, 8 9 का तो चलेगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट। ठीक है, इजी, यस। फॉर्मूला सेम है, कर्टल के हिसाब से Q1 के हिसाब से फर्स्ट कर्टल का, Q2 के हिसाब से सेकंड कर्टल का। अभी हम लोग आगे करते हैं। आगे L1 यहाँ पे कितना है आपका 25 प्लस L2 माइनस L1 30 माइनस 25। ठीक है, यहाँ पे 2n अपॉन 4, हम लोग ऑलरेडी 100 निकाल चुके हैं। CF कितना है अपना यहाँ पे 76 अपॉन वॉट, F कितना है अपना 50। सो 25 प्लस यहाँ पे 10 नहीं 5 इंटू 100 माइनस 20, 76 कितना आता है 24 अपॉन वॉट 50। सो क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 24 डिवाइड बाय 50, इट विल बी 2.4, तो 25 प्लस तो 27.4। ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड 25 था, अब यहाँ पे क्या आएगा 30। L1 कितना अपना 30 प्लस 35 माइनस 30, 3n माइनस 4, 3n हम लोगों ने निकाल के रखा है, दैट इज 150 माइनस CF कितना है हमारा 126। सो F कितना है हमारा यहाँ पे 25। सो 30 प्लस 5 इंटू ये क्या, इसको लेस करेंगे कितना आएगा 24 आएगा अगेन अपॉन वॉट 25। सो 30 प्लस 5 इंटू 24 डिवाइड बाय 25, इट विल बी 4.8। आंसर इक्वल्स टू 34.8। सो प्लीज़ आप इसको इतना पहले पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। ओके, ये भी ऊपर का लिखिए पहले पॉज करके, देन ये लिखिए। ठीक है,
उससे पहले ये भी लिखना है आपको, ये अपना राम कहानी इतना पूरा लिखना है। या नीचे का नहीं भी लिखोगे चलेगा, वहाँ लिख दिया है मैंने, तो ये एक ज़रूरी है, ये लिख लो। एंड देन ये। तो अभी तक हम लोगों ने जो किया दैट वाज व्हाट, कर्टाइल। ये क्या था, कर्टाइल। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, रीड करो जरा। ऑल्सो फाइंड थर्ड एंड सेवेंथ डिसाइल, थर्ड एंड सेवेंथ डिसाइल। ओके, अब हमको क्या ढूंढना है, डिसाइल ढूंढना है। ठीक है, डिसाइल ढूंढेंगे, मिसाइल ढूंढेंगे। कार्टाइल का क्या क्यू था और डिसाइल का डी रहेगा। तो यहाँ पे D3 यहाँ पे मैं डिसाइल लिख देती हूँ। ठीक है, डिसाइल D3 लिख देंगे। ठीक है, D3 का क्या आएगा हमारा, n/100 मैंने बोला था, 3n/100। ओके, D3 है ना, तो 3n/100, तो 3 इंटू 200, n कितना है 200/100, तो 0 कट इट विल बी हाउ मच, 6। कितना आएगा ये, 6 आएगा, 6 ही आएगा क्या। ओके ठीक है, सॉरी डिसाइल है ना, आई थिंक, सॉरी ये मिस्टेक। 3 इंटू 200/10, डिसाइल है तो 10 आएगा, 0 कट, तो 3 इंटू 20 इट विल बी 60। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। चलो अभी इसको क्या करना है, ये हमने स्पेस ज़्यादा खा लिया, कोई बात नहीं। एक D3 बोला है, डिसाइल और सेवेंथ डिसाइल, थर्ड डिसाइल और सेवेंथ डिसाइल, तो D7 भी पूछा है हमसे। क्या पूछा है, D7, तो 7n/10, तो 7 इंटू n कितना है अपना 200/10, 0 कट, तो ये कितना है 7 2 14 और एक 0। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अब D3 और D7 देखना ये सब कहाँ फॉल हो रहा है। ये 60 है, पहले 60 देखेंगे कहाँ फॉल हो रहा है हमारा। यहाँ पे देख लो 60 वाला ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे ये है, ये वाला है, 25 वाला है, मतलब फर्स्ट वाला जो था वो ये रहेगा। देखो क्योंकि 60 है ना, तो इसमें ही फॉल होगा, इसमें तो फॉल होगा नहीं, तो फर्स्ट वाला जो था डेटा एज इट इज़ वही आएगा, उसमें का ही डेटा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा अपना L1 L2 और यहाँ पे CF और F सब सेम आएगा। ये जो 20, ये वाला जो है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला वही था ना, 20 25 40 36। ओके, अब D7 140 वाला है, D7 140 वाला है, तो 140 किस में फॉलो हो रहा है, ये वाले केस में। तो जो थर्ड हम लोगों ने निकाला था ना, उसका डेटा हमको काम आ जाएगा यहाँ पे। सो थर्ड वाले का डेटा क्या है, L1 L2 CF एंड F। भाई लिखना तो बार बार पड़ेगा ही, मार्क्स तो उसी को मिलेंगे, और हर सब में इतना नहीं पूछते। 30 35 126 एंड सॉरी 30 35 CF कितना है वहाँ पे 126 एंड 25। ओके, सो सम ले लेंगे L1। अब ये क्या है, D3 पूछा है, तो लिखेंगे यहाँ पे D3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ पे क्या 3n/10, डिसाइल का है तो 3n/10 माइनस CF/F। सो L1 कितना है अपना 20 प्लस L2 माइनस L1 25 माइनस 20, 3n/10 कितना है ये 60, 60 माइनस CF कितना है 40 अपॉन F कितना बोला यहाँ पे 36। सो आगे बढ़ेंगे, कितना आएगा ये 20 प्लस 5 इंटू 20 अपॉन व्हाट 36। सो 20 प्लस 100 डिवाइड बाय 36, तो 0.77। सो इट विल बी 22.77 है, तो 2.7778। सो दिस इज योर आंसर फॉर D3। ये किसका आंसर है, D3 का। ओके, इसको आप पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
और जैसे D3 दिया हमको, वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, D7 निकालेंगे। सेम फॉर्मूला, D7 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1, 7n अपॉन वॉट 10 माइनस CF अपॉन वॉट F। L1 कितना है यहाँ पे हमारा 30 प्लस L2 35 माइनस 30, 7n अपॉन 10 हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज व्हाट 140 माइनस CF कितना है 126। सो अभी यहाँ पे F कितना है अपना 25। सो 30 प्लस 5 इंटू ये 140 माइनस 126 कितना आएगा 14 आएगा अपॉन वॉट 25। सो इट विल बी 30 प्लस 5 इंटू 14। ओके, क्या लेंगे 5 इंटू 14 डिवाइड बाय वॉट 25, इट विल कम टू 2.8। सो इट विल बी 32.8। ठीक है, सो यहाँ का हमारा ये कितना हो गया 32.8, मतलब D7 कितना हो गया हमारा 32.8। ओके, प्लीज़ आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। अभी देखो आपको धीरे धीरे इजी पड़ेगा क्योंकि एक ही फॉर्मूला को हम लोग घुमा फिरा रहे हैं। ठीक है, अब ये डिसाइल वाला हो गया अपना। नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटाइल वाला। क्या आता है वो, परसेंटाइल वाला। तो यहाँ पे परसेंटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो परसेंटाइल वाला कैसे करेंगे हम लोग। ओके, अभी यहाँ पे क्या पूछा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9th एंड 87th परसेंटाइल। 9th एंड 87th परसेंटाइल मतलब परसेंटाइल मतलब P कौन सा 7P, P7, और कौन सा 87th ना, तो P87। ओके, इक्वल टू बीच में एक लाइन। सो ये क्या आएगा हमारा 7 है ना, तो 7n अपॉन वॉट 100, परसेंटाइल है तो 100, तो कितना आएगा 7 इंटू n कितना अपना 200, एक ही जो है वही रहेगा, जीरो कट वही है ना। हाँ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14, इक्वल्स टू वॉट 14। यहाँ पे क्या बोला है 9th एंड 87th, मैंने क्या ले लिया था 7th ले लिया था, तो दिस विल बी 9, दिस विल बी वॉट 9। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर 9 आ जाएगा, तो 9 इंटू 2 इट विल बी 18। ओके, यहाँ पे 87th बोला है, तो 87n अपॉन वॉट 100। सो 87 इंटू 200 अपॉन वॉट 100, तो जीरो कट 87 इंटू 2 आप मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। सो 87 इंटू 2 इट विल बी 174। सो अभी एक एक करके हम लोग इसको करेंगे। यहाँ पे P9 या 9P या P9 जो भी लिखना है, P9 ऐसा हम लोग लिखते हैं। फॉर्मूला वही। अच्छा, पहले हम लोग क्या निकालेंगे L1 L2 CF एंड F। ओके, यहाँ पे भी L1 L2 CF एंड F। ठीक है, अब ये कहाँ 18 फॉलो रहा है। 18 देखो अपना वापस से चार्ट में जाएंगे हम लोग, 18 हमको कहाँ मिलेगा देखो जरा, 18 ये वाला 18 इस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो हम लोग क्या मतलब इसमें फॉलो होगा, तो ये वाला डब्बा हम लोग लेंगे। तो दिस इज व्हाट आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या था P9 था ना, P9। तो यहाँ पे लोअर लिमिट 15 अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट 15 अपर लिमिट व्हाट 20। यहाँ पे ये कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है 28, और CF कितना होगा यहाँ पे 12, पहले वाला CF कितना 12 और फ्रीक्वेंसी कितना 28। ओके, अब सेकेंड चीज इसका देख लेते हैं, इसका 174 फॉलो रहा है। सो 174 देखो कहाँ पे हो रहा है अपना, यहाँ पे ये 169 174, तो 185 वाला ये वाला कॉलम फॉलो हो रहा है, तो यहाँ ये वाला कॉलम फॉलो हो रहा है, तो
40, 45। CF कितना है हमारा 185 और इसका F कितना है 16। दैट्स इट। मटेरियल हमको मिल गया। फॉर्मूला वही घिसा पिटा पुराना हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला में हर फॉर्मूला में एक ही चीज़ चेंज होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ अभी। ठीक है, वैसे तो आपको अभी तक पता चल ही गया रहेगा कि चेंज क्या होगा। सो P9 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1। यहाँ पे अभी ये कौन सा है, परसेंटाइल वाला है, तो 9n अपॉन व्हाट 100 माइनस CF। तो चेंज क्या था, यही चीज़ चेंज था F। ठीक है, सो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या रहेगा, P87 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1। यहाँ पे 87n अपॉन व्हाट 100 माइनस CF अपॉन व्हाट F। यहाँ पे L1 कितना अपना 15 प्लस 20 माइनस 15। ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 18 मेहनत करके निकाल चुके। माइनस CF कितना है यहाँ पे आपका 12, F कितना है अपना 28। सो 15 प्लस यहाँ पे 5, 18 माइनस 6 12, 6, यहाँ पे क्या आएगा 28। सो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना आएगा 5 6 30, 30 डिवाइड बाय 28, तो 30 डिवाइड बाय 8 इट विल कम टू 1.15 प्लस 1.0714, 16.0714। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, पॉज करके आप लिख लो, ये किसका आंसर है, P9 का, मतलब परसेंटाइल 9 का। ओके, अब यहाँ पे मैं किसका 87 का करूँगी, देख लो कैसा करना है। L1 40, यहाँ पे L2 45 माइनस 40, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, कितना ये 174 माइनस CF कितना अपना 185 अपॉन F कितना अपना 16। सो विल कैरी अगेन 40 प्लस 5 इंटू, अब ये कितना है आपका अपना 174 और ये कितना है 185। CF कितना है 185 है क्या, एक सेकंड चेक कर लेती हूँ मैं ज़रा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, मिस्टेक कर दिया मैंने। 185 165, ठीक है, यहाँ पे आएगा 169। अच्छा एक चीज़ ध्यान लो, नेगेटिव ना के बराबर ही आता है, नेगेटिव नहीं आता इसमें, इसलिए मेरे को पता चल गया कि मैंने मिस्टेक किया हुआ है। सो 169, यहाँ पे भी करेक्ट कर लो 169। तो यहाँ पे कितना आएगा 174 माइनस 169, इट विल बी 5 upon what 16. So 40 plus 25 upon 16, it will be 40 plus 25 divided by 16, 1.5625. So 41.5625. This is your answer. Okay, this is what अपना 87 करते हैं। ओके, प्लीज़ आप इतना पॉज करके लिख लीजिए, ऊपर का पहले लिख लीजिए, हो गया एक बार, देन नीचे का लिख लीजिए। ओके चलो, ओके इसका एक और सब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, ठीक है, आप ट्राई करो करने का, नहीं आया तो मैं हुई और क्या, ठीक है, एक ही करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, एक ही बस है। तो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ कौन सा सम, क्वेश्चन नंबर 7, ये जैसा सम किया वैसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कर्टल्स निकालने जैसे हम लोगों ने निकाला है, 4th और 7th डिसाइल निकाला है, 16 एंड 87 हमको क्या परसेंटाइल, जैसा भी निकाला वैसा ही है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क 7th पर। ओके, थैंक यू।